ये हम आप सभी को एक कहानी सुनाते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। एक राजा था और उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी। एक राजा था, उस राजा के कोई संतान नहीं थी। तो वो राजा बहुत बहुत दूर साधु संतों के पास भी जाता था, पूजा पाठ करता था। एक व्यक्ति ने उसको बताया कि तुम्हारे घर में बच्चे जन्म ले सकते हैं, बच्चा जन्म ले लेगा, लेकिन तुम्हें किसी बच्चे की बलि देनी होगी। तो उसने कहा कि अगर मेरे घर में एक लड़का जन्म ले लेगा तो मुझे बलि देनी होगी उसके लिए। बोला हाँ। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं बच्चे का प्रबंध करता हूं, आप बलि देने की जो भी सिस्टम है वो सब शुरू करो, तैयारी करो। तो राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस पर भी बच्चा हो अपना बच्चा दो और जितना भी धन चाहिए वो ले सकते हैं, उस बच्चे को मैं बलि दूंगा। पूरी नगरी में किसी ने भी अपने बच्चे को नहीं दिया, क्योंकि भाई बच्चा देना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तो उस एक परिवार था, गरीब परिवार था, जिस परिवार में 4-5 बच्चे थे। 4-5 बच्चे थे तो उस परिवार में तो जो मुख्य माता पिता थे उन्होंने आपस में बातें की कि अपना जो ये बच्चा है ना, जो ये भक्ति पूजा पाठ करता है, इस बच्चे को दे देते हैं राजा को और इसके बदले बहुत सारा धन ले लेते हैं, तब आराम से खाएंगे, गरीबी तो ही दूर हो जाएगी। तो दोनों ने निर्णय लेकर और राजा के पास गए कि बोल महाराज ये बच्चा हम आपको दे रहे हैं, इसके बदले आप हमको सोना चांदी पैसे हमें दे दो। तो राजा ने बहुत सारा धन देकर उनको भेज दिया। अब वो बच्चे को लेकर गए, तैयारी सब चल रही थी कि भाई बच्चे की बलि देनी है ताकि राजा के घर में जल्दी से जल्दी संतान पैदा हो। अब उसको पूछा लड़के को कि भाई तुम्हारी बलि दे रहे हैं, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हें किसी से मिलना है, तुम्हें किसी को याद करना है, कुछ खाना है, पीना है, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी पूछी जाती है। तो उसने कहा कि है मेरी, मैं थोड़ी देर के लिए मिट्टी से घर बनाना चाहता हूं, तो मुझे मिट्टी की आवश्यकता है, मुझे मिट्टी ला कर दीजिए। तो राजा ने हुक्म दिया नौकरों को, तो नौकर गए और बहुत सारी मिट्टी लेकर आए। तो उसने क्या किया, मिट्टी का घर बनाया। तो मिट्टी के 4 घर बनाए उसने, 4 घर बनाए और एक घर की तरफ देखने लगा, और घर की तरफ देखने लगा, उसने वो घर फोड़ दिया। दूसरे घर की तरफ देखने लगा, दूसरा घर भी फोड़ दिया। तीसरे घर की तरफ देखने लगा तो वो भी घर फोड़ दिया। तीनों घर फोड़ दिए और फिर चौथे घर की तरफ हाथ जोड़कर बैठ गया। ये सभी नौकर भी देख रहे थे, राजा भी देख रहा था, सभी प्रजा देख रही थी कि भाई ये लड़का कर क्या रहा है। 3 घर बनाए, 4 घर बनाए, लेकिन 3 घर फोड़ दिए। इसका कारण क्या है? राजा सोचा कहीं ऐसा ना हो बच्चे ने कुछ कर दिया हो। तो उससे पूछा भाई ये क्या है, ऐसा तो ना हो कहीं मुझसे कोई भूल हो गई हो और जो किया हुआ सब खत्म हो जाए। तो राजा ने पूछा बच्चे तुम मुझे ये बताओ तुमने किया क्या, क्या कर रहे थे तुम?
जो ये घर बनाए, 4 घर बनाए, 3 घर फोड़ क्यों दिए, इसका रहस्य बताओ। उसने बताया बच्चे ने कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तैयार हूं, मेरी बलि दीजिए आप। मुस्कुरा रहा था वो लड़का। राजा ने कहा जरूर कुछ बात है। तो उससे पूछा भाई बताओ क्या बात है, घर तो बनाए लेकिन 3 घर फोड़े क्यों। तो बच्चे ने बताया कि ये घर, पहला जो घर मैंने बनाया, ये घर माना मैं मेरे माता पिता को देख रहा था इस घर में, और जब देख रहा था तब माता पिता की तरफ से मेरी उम्मीद हट गई कि जो माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जब उन्होंने मेरी चिंता नहीं की तो मैं उनके लिए क्यों रहूं, जिन्होंने मुझे बलि देने के लिए, कुछ पैसों के लिए मुझे और बलि देने के लिए धन ले गए और मुझे बेच दिया, तो वो मेरे, उनके लिए मैं क्या रहूं, उनको क्या याद करूं। तो इसीलिए मेरी उम्मीद वहां से हट गई और मैंने वो घर फोड़ दिया। दूसरा घर जो मैंने बनाया था, ये सब मैं इन घर में रिश्तेदारों को देख रहा था, पड़ोसियों को देख रहा था, दोस्तों को देख रहा था। तो वो रिश्तेदार जो अपने रिश्तेदारों को कुछ गलत हो रहा है तो उनको समझाना चाहिए कि भाई अपने बच्चों को तुम पैसे की खातिर बेच रहे हो, बलि देने के लिए बच्चे को दे रहे। किसी भी रिश्तेदार ने कुछ भी नहीं कहा कि भाई अपने बच्चों को क्यों बलि दे रहे हो आप। तो इसीलिए वो रिश्तेदारों की तरफ से और अपने पड़ोसियों दोस्तों की तरफ से मेरी बुद्धि हट गई और वो घर भी मैंने फोड़ दिया। ये तीसरा घर जो राजा तो सबका एक समान होता है ना, तो वो आपसे उम्मीद की मैंने, बोल आप तो राजा हो और हम तो आपकी प्रजा हैं, राजा हो चोरी करे न्याय कौन कर जाए, आप ही जब प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, अब मेरी खुद बलि दे रहे हो, तो मेरी ये उम्मीद भी आपकी तरफ से हट गई और मैंने ये घर बनाया था ये भी मैंने फोड़ दिया। चौथा घर जो मैंने बनाया ये भगवान का घर, जिसमें मैंने उस परमात्मा को याद किया कि तू ही मेरा है। हे प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, कोई किसी का नहीं है, तुम ही मेरे हो। मैं आंसू बहा रहा, उस भगवान से मन बातें कर रहा कि अब मेरा अंतिम सहारा मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, मेरा भगवान है। राजा ने जब ये बातें सुनी, राजा को ज्ञान हो गया और राजा ने सोचा इतना ज्ञानी बच्चा, तो राजा ने कहा कि बेटे आज मैं तुझे बच्चा बनाता हूं। और राजा ने राजगद्दी पर बिठाया और सबको हुक्म दिया कि जल्दी से फूल लाओ और ताज लाओ, आज इस बच्चे को मैं मेरा बेटा मानता हूं, मना मैं मेरा बच्चा मानता हूं। तो राजा ने उस बच्चे को अपना बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये जितने भी रिश्ते हैं सब मतलब के हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि एक गांव है और जिस गांव का नाम है मतलबपुर, और उस मतलबपुर में रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, गांव वाले, माता पिता, भाई बंधु, पत्नी पति, बेटा बेटी, बहन भाई, सब उसी गांव में रहते हैं। जब तक आपका शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है, आप अच्छे खा रहे हैं पी रहे हैं, तो आप की सब वाहवाही कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हो। और जैसे ही आपकी बात किसी को मालूम पड़ी कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है और इसके शरीर में भी बीमार इसका शरीर भी बीमार है, इसमें बीमारी बहुत बड़ी है, किसी को मालूम पड़ा तो आपके कोई भी आपके पास नहीं आएगा,
दूर से ही लोटा, एक थाली, उसमें सब्जी रोटी रख करके रख जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। अगर शरीर में बीमारी हो गई तो, और अगर पैसा हमारे पास नहीं है तो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त फोन भी नहीं उठाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारा दोस्त हमसे पैसे मांग ले, इसीलिए आपका फोन भी कट कर देंगे। इसीलिए रिश्ते नाते सब मतलब के हैं, एक भगवान को याद करो, वो मेरा है, मैं उसका हूं, मैं एक आत्मा हूं, मेरे आत्मा का पिता परमात्मा, जन्म जन्म का साथी, बिगड़ी को बनाने वाला, दुख हरता सुख करता, वो प्यारा से बाबा है। तो उसके लिए आंसू बहाइए, उसको याद कीजिए। दुनिया के लिए कितना भी कुछ करो, जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, और आपने एक गलती कर दी, उसको पकड़ लेंगे, आपने हमारे साथ ऐसा किया। और भगवान के लिए आप सब धंधा व्यापार करते हुए, बिजनेस करते हुए, खाते पीते कमाते घर गृहस्थी में रहते हुए, अगर हम 1 घंटा उस भगवान को याद करेंगे तो सारी गलती हमारी भूल करके भगवान हमको सब कुछ देगा। एक वो है जो हमारी गलतियों को पकड़ते हैं कि तुम में ये गलती है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। भगवान ने आज तक हमारी कोई गलती बताई क्या कि बच्चे तुम में ये गलती है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जाओ मैं तुमको मुरली नहीं सुनाता, जाओ तुम ऐसे हो, तुम इतने दिन नहीं आए, तुम दूसरों की बुराई करते हो, कभी कहा क्या? हमेशा यही कहा, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे। सोचिए भगवान में और मनुष्य में कितना फर्क है। इसीलिए घर गृहस्थ में रहो, सबसे प्यार से मिलकर के चलो और भगवान को भी याद करो। ये हमारा जीवन भगवान की याद करने के लिए मिला है। आंखें गांधी के 3 बंदर दिखाए गए हैं, बुरा मत देखो, देखना है तो आंखों के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, भगवान के मंदिर में भी, कहीं भी कुछ भी देखो तो केवल भगवान को देखो। इस आंखों से केवल मेरा ईश्वर ही मुझे दिखाई दे, आंखें सफल होंगी। इनका कानों के द्वारा तो गांधी जी के बंदर दिखाए ना, कान ऐसे बंद कर रखे। बुरा मत सुनो, किसी की चुगली बुराई, किसी से घृणा कुछ भी मत करो, बुरी चीज मत सुनो, फिल्मी गाने रसिया कुछ भी मत सुनो। सुनना है तो प्यारे बाबा की मुरली सुनो, सुनना है तो बाबा के बच्चों के अनुभव सुनो, सुनना है तो अच्छे अच्छे जो बाबा के बच्चे हैं उनकी क्लासें सुनो, सुनना है तो भगवान के भजन सुनो, सुनना है तो सत्संग सुनो, सुनना है तो गीता रामायण सुनो। इन कानों के द्वारा वही आवाज सुनो। बोलना है तो कभी भी कड़वे वचन ना बोलो। कहते हैं गोली का घाव पुर जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं पुरता। मीठे बोल बड़े अनमोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। इस वाणी के द्वारा ऐसे शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचे। बोलना है तो मीठे बोलो, बोलना है तो प्यारे बाबा की मुरली के शब्द बोलो, बोलना है तो भगवान के भजन की कड़ियां बोलो। तो हमेशा अच्छी बातें बोलो, अच्छे बोल बोले तो हमारा मुख भी सब तरीके से सफल है। मुख भी हमारा पवित्र कब होगा? जब हम ये कार्य करेंगे। और चौथा बंदर भी दिखाया जिसमें दिखाते हैं कि वो मोबाइल चला रहा है। तो हमारे पास कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी जब आ जाते हैं या कहीं भी हम गाड़ी में भी जाते हैं या बैठे हुए एक कमरे में, उस समय रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, उनसे अच्छी बातें करें, एक दूसरे की सुख दुख की बातें अच्छी सुनाएं, उनको अच्छी प्रेरणादायक बातें बताएं।
लेकिन ये नहीं, वो अपनी बातें सुना रहे हैं और हम अपने मोबाइल में लग रहे हैं। रिश्तेदार आए हुए हैं, राजी खुशी की पूछ रहे नहीं है, बस लगे रहे हैं। कहीं को काम जल्दी का है और हम बस मोबाइल में लग रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है। तो हमेशा चारों चीजों से बचो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मोबाइल रिश्तेदारों के आगे, दोस्तों के आगे एक ही कमरे में ज्यादा मत देखो। उनका सम्मान करो। बच्चों से, बच्चे पूछ रहे मम्मी जी, पापा जी, ये मैंने किया और हम मोबाइल में लग रहे हैं। नहीं, ये चीजें हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारा भाग्य बन रहा है, वही हमारे संस्कार बन रहे हैं, वही हमारा जो कर्म है उसके द्वारा हमको प्राप्ति होता है। वो भाग्य बन गया हमारा। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा भाग्य बन गया, वही प्राप्त होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, सब कुछ वापिस ही आता है, क्योंकि सब कुछ रिटर्न में वापिस मिलता है। इसीलिए हमेशा अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो। इसीलिए कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों को बुरा समझने वाले ही हमारे अंदर ही बुराई छिपी हुई है। दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हैं, ये ऐसा है, इसका मतलब 3 उंगली बोल रही हैं कि नहीं भाई जी, आप में बुराइयां हैं, आप दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हो। उंगली बता रही है। हमें स्वयं से बातें करना है कि वास्तव में हमें अच्छा बनना है, तो हमारी ही कमी कमजोरी दिखाई दे, दूसरों की नहीं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। सब अच्छे हैं। और अगर हम एक दूसरे की बातें आकर बोलना बंद कर दिया, ये मेरी ननद है, ये मेरी जिठानी है, देवरानी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पापा है, ये मेरा दोस्त है, आपस में बोलती बंद, जाएंगे तो वहीं शांति धाम मधुमक्खी छत्ते जैसा है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसा ही शांति धाम है। वहां पर सारी आत्मा चिपट जाएंगी। फिर क्या करोगे? आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से होगे 12 बाट। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? दूसरों को माफ करना। सबसे बड़ा दान क्या है? माफी मांगना, माफ करना, यही सबसे बड़ा दान है। अगर तुम दूसरों से घृणा कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, मैं इससे बातें नहीं करूंगी, ये मेरी देवरानी है, जब जिठानी है, ननद है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारा कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है माफी मांगना, माफ कर देना। भगवान हमेशा कहते हैं, सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो दूसरों को देते हैं वही हमें 100 गुना होकर मिलता है। इसीलिए ऐसे कठोर मत बनो। सबसे ज्यादा कठोर क्या होते हैं? दांत। और सबसे पहले दांत गिरते हैं। सबसे कठोर कौन थे? पेड़ होते हैं। पेड़ वो सीधे खड़े रहते हैं और सबसे पहले आंधी तूफान में, बारिश में सबसे पहले वो पेड़ ही टूटते हैं, क्योंकि वो अकड़ के रहते हैं। और हरी धूप, घास वो झुक के रहती है, इसीलिए घास हमेशा बनी रहती। कितना पानी चलता है, घास ऐसे रहती। ऐसे ही हमेशा झुकना सीखो। जो झुकता है वही रुकता है, और जो झुकता नहीं है, जो अकड़ के चलता है, वो गिरता है। इसीलिए माफी मांग लो, माफ कर दो, एक ही जगह जाएंगे। अगर हमने एक दूसरे को माफ नहीं किया, माफी नहीं मांगी, तो हमारा कर्म अकंठ जमा हो जाएगा, एक दूसरे के घर में जन्म लेना पड़ेगा। फिर मत कहना कि बताया नहीं, बाबा ने तो सारा ज्ञान बता दिया। बस
दूसरों को देते चलो, देते चल तो दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए, हमेशा सभी सुखी हो, दूध दुनाए सदा पुतु फूले फले, सबका भला हो सखी सुख हो। ओम शांति। ये आज की क्लास बहुत ही सुंदर है। इस YouTube चैनल को आप लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। BK ग्रेट सोल YouTube चैनल। ओम शांति, ओम शांति। और इस वीडियो को सभी को लाइक व शेयर करें, सबको भेजना, ताकि दुनिया में प्यार बढ़े, ये नफरत, ये बुराइयां ये खत्म हो। दूसरों को देंगे वही मिलेगा। अगर हम आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, बोलेंगे नहीं, गुस्सा करेंगे नहीं, इसने मुझे राम राम नहीं किया, इसने मुझे पूछा नहीं, राम राम नहीं किया वो बात नहीं है, लेकिन हमने राम राम किया कि नहीं किया। एक व्यक्ति ऐसे ही सोच रहा है, वो एक व्यक्ति को डेली राम राम करता है और वो नहीं करता, डेली राम राम करता है और वो नहीं करता। एक दिन उसने भी राम राम किया। क्यों? क्योंकि आप डेली करते हो तो वो भी सोचेगा भैया डेली करता है तो मैं भी करूं। एक व्यक्ति को सम्मान हम दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं, वो घर आ रहा है, उसको बिठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो वो व्यक्ति, आप उसके घर पर जाओगे वो आपको भी सम्मान देगा। ये कोई मांगने की चीज थोड़ी है कि मुझको राम राम नहीं कर रहा, मुझको सम्मान नहीं दे रहा। आप करिए, आप अपने परिवार वालों को दिल से प्यार कीजिए। आपका भाई हो, आपकी ननद हो, जेठानी हो, देवरानी हो, कोई भी हो, आपको आपके माता पिता हो, आपके भाई हो, दोस्त हो, गांव वाले, सबको प्यार कीजिए जी भर के। फिर देखो आपको स्वतः ही प्यार करेंगे। ये थोड़ी आप प्यार नहीं करो, नहीं नहीं मेरा गांव वाले सब ऐसे खराब है, मेरे भाई खराब है, मेरी ननद खराब है, जेठानी खराब है। खराब कहोगे तो सब कुछ खराब होगा। बस समझ गए? ये है प्यारे बाबा का ज्ञान, जो देंगे वही मिलेगा। दो दूसरों को दुआएं, माफी मांग लो, माफ कर दो। वाह 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 वाह, कितना सुंदर ज्ञान दिया। बस दिल अंदर से बाहर से साफ, सबके प्रति शुभ भावना, रहम। प्यारे बाबा शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, सबको प्रेम करो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। ओम शांति।